जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय तुलसी है, यानी तुलसी माता। आप सभी जानते हैं माँ तुलसी शुद्ध और पवित्र पौधा है, लेकिन वो मात्र एक पौधा नहीं है, भगवान विष्णु की प्रिया है, यानी विष्णु प्रिया है। तो माँ तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है माँ तुलसी। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनके बारे में व्यक्ति नहीं जानते हैं और जिस कारण से वो बहुत गलतियाँ कर बैठते हैं, तुलसी से संबंधित गलती कर बैठते हैं। उनको माँ तुलसी से संबंधित नियमों का ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे ही 7 प्रकार के नियम मैं आपको बताऊंगी कि किनका आपको पालन करना चाहिए और माँ तुलसी की आपको कृपा प्राप्त हो सकती है और माँ तुलसी के माध्यम से ही आपको ठाकुर जी की और भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। तो वीडियो को आप पूरा सुनिएगा। देखिए मित्रों, तुलसी का पौधा जो होता है वो आपने देखा होगा कि तुलसी का पौधा आंगन में होता है, क्योंकि इसका कारण ये होता है कि तुलसी को आंगन में क्यों रखा जाता है। क्यों आपने कभी नहीं देखा होगा, अधिकांश व्यक्ति तुलसी को घर के आंगन में ही रखता है, घर के अंदर तुलसी के पौधे को नहीं रखना चाहिए। इसका कारण ये है क्योंकि तुलसी का जो स्थान है वो आंगन में है और घर में माँ लक्ष्मी का स्थान होता है। क्योंकि जब तुलसी जी ने भगवान विष्णु से कहा था कि वो उन्हें अपने घर में स्थान दे, तो उन्होंने ये कहा माँ तुलसी से कि मैं तुम्हें घर में स्थान नहीं दे सकता क्योंकि ये घर महालक्ष्मी का है। तो ऐसी परिस्थिति में तो माँ तुलसी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप मुझे अपने घर में स्थान नहीं दे सकते तो आप मुझे कहाँ स्थान दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने हृदय में स्थान दे सकता हूँ, यानी अपने दिल में स्थान दे सकता हूँ। तो माँ ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके हृदय में रह लूँगी। तो इसीलिए माँ तुलसी को हमेशा आंगन में ही लगाया जाता है और इनके पौधे को आंगन में ही रखा जाता है। तो अगर आप भी अपने पौधे को, तुलसी के पौधे को घर में रखते हैं तो घर में ना रखें, तुलसी के पौधे को आंगन में ही रखें। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, विष्णु प्रिय है, ठाकुर जी के भोग में तुलसी का पत्र अवश्य डाला जाता है। बिना तुलसी पत्र के ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते। और भगवान विष्णु की पूजा में भी तुलसी पत्र को विशेष रूप से रखा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा भी तुलसी पत्र के बिना नहीं होती क्योंकि विष्णु प्रिय हैं, इसी कारण से। अब बात आती है कि क्या ऐसे नियम हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं होता। पहली बात तो ये कि तुलसी पत्र कभी 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता। अगर आप एक बार तुलसी पत्र तोड़ लेते हैं तो आप उसको 11 दिन तक रख करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो 11 दिन तक के लिए तुलसी पत्र शुद्ध माना जाता है और 11 दिन तक आप एक ही पत्र को गंगा जल से शुद्ध करके बार बार भगवान को अर्पण कर सकते हैं। भगवान उसको उसी प्रकार से स्वीकार करते हैं जैसे कि आप ताज़ा तुलसी पत्र तोड़ के लाए हों। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता होती है तुलसी पत्र की। तीसरी बात, बिना स्नान के आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, यानी तुलसी का पत्र आपको बिना स्नान के नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, बिना स्नान के तुलसी का पत्र तोड़ते हैं, तो देवता उस पत्र को स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए क्योंकि तुलसी अपने आप में एक शुद्ध पौधा होता है, मतलब जिस तरह से भगवान का स्थान आपके जीवन में होता है उसी प्रकार से तुलसी का स्थान भी जीवन में होता है और माँ तुलसी को एक दिव्य पेड़ माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको बिना स्नान के तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन, एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन और संक्रांति के दिन और संध्या के समय, इस समय पर आपको तुलसी पत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, यानी आपको इनसे बचना चाहिए। अगर आप तुलसी पत्र इन दिनों में और इस समय में तोड़ते हैं तो आपको दोष लगता है। तो इस कारण से आपको इन समय पर तुलसी पत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। अब बात आती है कि तुलसी पत्र किन किन देवताओं को नहीं अर्पण करना चाहिए। देखिए, अधिकांश वैसे तो आप तुलसी पत्र अर्पण कर सकते हैं, लेकिन 3 देवता ऐसे होते हैं जिनको तुलसी पत्र अर्पण नहीं किया जाता और अगर आप तुलसी पत्र अर्पण करते हैं तो आपको दोष लगता है। तो उसमें जो सबसे पहले हैं वो हैं शिव जी। भगवान शिव को तुलसी पत्र अर्पण नहीं किया जाता है। भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र अर्पण नहीं किया जाता है और साथ ही भैरव जी को
भैरव जी को भी तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। तो आप ये विशेष ध्यान रखें, इन देवताओं को तुलसी पत्र आप बिल्कुल भी अर्पण ना करें। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान ठाकुर जी की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो उनके भोग में आप तुलसी पत्र अवश्य रखें। चरणामृत बनाते हैं तो चरणामृत में भी तुलसी पत्र अवश्य डालें। साथ ही आपको शाम के समय तुलसी में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आपके यहाँ अगर तुलसी का पौधा है तो आपको उसके नीचे अवश्य ही दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय दीपक लगाने से तुलसी में हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो घर में नहीं रहती है। साथ ही हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप तुलसी में दिया जलाएं तो कभी भी दिया अपने घर से जलाकर ना ले जाएं, यानी अपने घर के अंदर से दिया जला करके माँ तुलसी के पौधे तक ना लेकर जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की जो लक्ष्मी है वो आपके घर के बाहर चली जाती है। तो इसलिए आप दिया अपने घर से अंदर से बना सकते हैं, लेकिन आंगन में ले जा कर के तुलसी के पौधे के पास रख के आपको तब दिया जलाना चाहिए, उससे पहले दिया ना जलाएं। साथ ही आपको जो दिया रखना है तुलसी के पौधे से इतना दूर रखना है कि जो उसका ताप है, उसकी जो तपन है वो माँ तुलसी को बिल्कुल ना लगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो तुलसी का पेड़ होता है उसके अंदर ही दिया जला करके रखते हैं, जिससे कि तुलसी पत्र झुलस जाते हैं। इससे आपको लाभ नहीं होता, पुण्य नहीं, उल्टा आप पाप के भागी बन जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो दिया है वो माँ से दूर रखना है, जिससे कि उसका ताप माँ तुलसी तक ना पहुँच पाए। साथ ही माँ तुलसी हमें बहुत सारे संकेत भी देती हैं, जिस प्रकार से अगर आपके घर में अचानक से तुलसी सूख जाती है, आपने देखा होगा कुछ घरों में तुलसी नहीं होती है, तुलसी का पौधा जैसे ही वो लगाते हैं कुछ दिनों के बाद तुलसी का पौधा मर जाता है या तो सूख जाता है। तो उसका कारण ये होता है कि जिस घर में तुलसी सूखती है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही तुलसी का पौधा पनप नहीं पाता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। जिनके घर में ठाकुर जी हैं, जिनके घर में भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो उन्हें अपने घर में तुलसी की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। साथ ही जब मृत्यु समय आता है तो कहते हैं कि जब मृत्यु समय के समय होता है उस समय पर हमें तुलसी का पौधा उस मृत व्यक्ति के पास अवश्य रखना चाहिए। अगर वो तुलसी पत्र को छू लेता है या ग्रहण कर लेता है या तुलसी का पौधा उसके पास हम रख देते हैं तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको तुलसी पत्र हमेशा उस व्यक्ति के पास रखना चाहिए, या उसके अंत समय में कहते हैं गंगा जल और तुलसी दल अवश्य ही अंत समय में जिस व्यक्ति के मुख में पड़ जाता है वो व्यक्ति मुक्ति को पा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप इसी बात से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुलसी का अपने आप में कितना बड़ा स्थान है। तो मित्रों, ये जानकारी थी आप सभी के लिए तुलसी से संबंधित। इसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। माँ माही से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।